जी तो जनाब हमारी मुर्गियां जो हैं आज गर्मी लग रही है, इनको गर्मियों का मौसम आ गया तो आज इस साइड पे आई हुई हैं। पहले उस साइड पे होती थी, ठीक है, उस साइड पे जनाब सा ये उस पे चढ़ के बैठी होती थी। आज जो है मुर्गा हजरात भी जो है हमारा शेरू, ठीक है, मुर्गियों के दरमियान में है, ठीक है, बाकी कुछ हैं अंदर हैं, बाकी इस साइड पे हैं, ठीक है। तो ये जनाब साहब आज इधर ही आई हुई हैं, ठीक है, इधर ही मैंने आज इनको दाना डाला है क्योंकि अब आ रही है गर्मी, ठीक है, तो इसलिए जो है अब ये छाँव ढूंढती हैं। और अंदर एक जगह बनी हुई है, तूड़ी वगैरह मैंने डाली हुई है ना यहाँ पे सारी, तो अंदर वाली तूड़ी है वो ठंडी है, तो वहाँ पे जाके ये इतना खेलती हैं ना सारी मुर्गियाँ और मुर्गे, ये सारा कुछ इतना ज़बरदस्त तरीके से खेलती हैं, तो बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। ये वाली जो हमारी मुर्गी है ना, ये ऑस्ट्रेलूप है। एक भाई कह रहा था कि ऑस्ट्रेलूप के बारे में बता दें। ये ब्लैक हैन जो थी, ये मैंने हैच करवाई थी, मतलब कि मुर्गी से ही अंडा भी यहीं पे दिया मुर्गी ने। मेरे पास इस तरह की पहले ब्रीड थी, 30 मुर्गियाँ थी मेरे पास, ठीक है, तो यहीं पे मैंने मतलब कि अंडे पे रखी, सारे मतलब अंडे रखे, मुर्गी को बिठाया, मेरे पास असील मुर्गी थी, तो इसमें से बाकी सारी कुछ सेल कर दी, बाकी एक यही बची है। तो ये ब्रीड जो है सामने आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलूप की है। तो ये बड़ी नाजुक जो होती है ना, मतलब कि जो एज ए कंपेयर अगर किया जाए ना, मतलब कि जो ये देसी हैंस हैं तो ये बड़ी नाजुक है इससे, क्योंकि ये देसी जो होती हैं इसका जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो जी जनाब, सबसे पहले तो वेलकम हो गया मेरे यूट्यूब चैनल पे एहसन सदू वर्ल्ड। जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करो, जो न्यू भाई हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो आप न्यू आ रहे हैं, हमारी वीडियो ज़्यादातर न्यू भाइयों के पास जाती है, तो उनको भी जल्दी से पता लग जाए कि हम किस लिहाज से वीडियो डेली बनाते हैं। तो बस हमारी जो सीरीज़ चल रही है आजकल की वो यही है कि हमने मतलब कि हैंड फार्मिंग के लिहाज से आपको बताना है, बाकी हमारी इंटरटेनमेंट भी फुल होती है, ठीक है। आज कुछ भाइयों के मतलब के सवाल के जवाब देने, ठीक है, लिस्ट मैंने पूरी तैयार करके रखी हुई है, देख लो यार, आपके लिए स्पेशल जो है भाइयों के लिए मैं बनाता हूँ, ताकि उनके मैं जवाब दे सकूँ और इन जवाबों से जो है आपका भी जो है फ़ायदा हो सके। तो एक बार है जो न्यू भाई हैं वो मेरे फार्म का एक दफ़ा विज़िट कर लें। ये मेरा फार्म है, ठीक है, जो न्यू भाई हैं ना उनको मैं हमेशा दिखाता हूँ ताकि वो भी देख लें, अदरवाइज़ मेरी मास्टर केज की वीडियो पूरी बनी हुई है, वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास मुर्गियाँ कुछ 30-35 अभी अंदर भी हैं सारी, तो ये अंडे वगैरह के लिए मैंने रखी हुई हैं, ये उनको बता रहा हूँ या न्यू है। बाकी जो मेरे पुराने भाई हैं उनको मेरा सारा पता है। तो जो मेरे पुराने भाई हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे मतलब कि डेली मैसेज करते हैं, क्योंकि तकरीबन आई थिंक कल 50 बंदे थे, अब 60 से ऊपर बंदे चले गए हैं जो मेरी वजह से हैंड फार्मिंग कर रहे हैं, जो मेरी वजह से, ये नहीं है भी सब जो मैंने किया हुआ है वही कर रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ उनकी ब्रीड के लिहाज से मुख्तलिफ, वो कोई देसी मिस्री पे कर रहा है, कोई असील पे कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलूप पे कर रहा है, कोई एक दिन का चूज़ा पाल रहा है, इस तरह जो है मज़ीद जो है 60 बंदे जो हैं जुड़ गए हैं इंशाल्लाह। बाकी भी जो हैं वो मेरी वेट पे हैं कि यार जल्दी से आप स्टार्ट करें ताकि हम भी उस टाइम तक कर लें। तो ये जनाब साहब मेरे भाई हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं डेली मुझसे जो है अप टू डेट मेरे साथ रहते हैं। तो एक मेरे भाई हैं शुजात ब्रो हैं, ठीक है, मुर्गियाँ मतलब कि कह रहा है कि मुर्गियाँ रखी हैं मैंने, तो उसके लिहाज से उसने बताया कि ये है ना, अभी मैंने आपको देख के ये सारी मुर्गियाँ वगैरह रखी हैं, तो भाई बिल्कुल ठीक किया आपने, क्योंकि उसने अब काफ़ी टाइम से रखी हैं, तो अब आप सीज़न ख़त्म हो गया है, ठीक है, अब आप ऐसे करें, मुर्गियों को सेल करें, उसी मुर्गियों को सेल करके आप जो है चूज़ा ले लें, ठीक है, चूज़ा पाल लें, ज़्यादा जो 70% मुर्गा लें, 30% उसमें, क्योंकि वो मिक्स होती है ना, मिक्स जब हम दाना लेते हैं मिक्स होता है, 20 से 30% उसमें मुर्गी हो, ठीक है। तो इस तरह मैं जो है ना हर भाई का जवाब दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। आप भी जो है जो न्यू भाई हैं वो भी कमेंट करके मुझे बताया करें, इंशाल्लाह मैं भी उनका जो है जवाब इंशाल्लाह दिया करूँगा। एक भाई है अबू बकर, सफाई करो अपने, मतलब कि वो कह रहा है कि अपने केज की जो है मतलब कि यहाँ पे सफाई करो। तो मेरे भाई मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, ये वाली जो है ये तूड़ी है, ठीक है ना, मैंने जो नीचे डाली हुई है, गंदगी तब होती है, मेरी एक बात याद रखना, गंदगी तब होती है जब ना, ये देखें ये मैं कर रहा हूँ ना, अगर ये जम गया ना इधर, अब देखें नीचे से फर्श आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये नीचे से पक्का है, बिल्कुल कच्चा नहीं है, ठीक है ना। जब कच्चा होता है ना तो ज़्यादा तब मसला बनता है, ठीक है। ये देख लें नीचे से फर्श नज़र आ गया, ठीक है, मतलब ये गंदगी तब होती है जब ये जमने लग जाए नीचे से और बदबू होने लग जाए। अभी तक जो है ये तकरीबन कोई मुझे 12 से 13 दिन हुए इसकी सफाई करवाई को, ठीक है, तो ये गंदा नहीं हुआ, ठीक है ना, ये तूड़ी है और सारा ये इस तरह खुश रहती हैं, ठीक है ना, क्योंकि नीचे तो फर्श है इसका सारा, ठीक है। तो सफाई का मसला तब होता है जब बदबू आने लग जाए, ठीक है ना। इतना इनके लिए माहौल देखें, अब ये देखें मुर्गी क्या कर रही है, देखें पैर मार रही है, खेल रही है, ये इस तरह खुश रहती हैं इस माहौल में, ठीक है। आप नीचे देखें ये सारा आपको फर्श नज़र आ रहा होगा,
ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। गंदगी तब होती है जब ये गंद सारा जम जाता है, ठीक है ना। इधर भी हमारी मुर्गियां हैं, वो जना वो भी अब अंदर जाने लग गई हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है अब गर्मी आने लग गई है तो अब ये ठंडी जगह ढूंढती हैं। तो भाई मेरे सफाई का मैं जो है बड़ा ख्याल रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो होनी भी चाहिए, सफाई करनी भी चाहिए, तकरीबन 20-25 दिन सफाई 25 दिन बाद करनी चाहिए, क्योंकि मेरा माहौल इस टाइप का है, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती सफाई की। तो ज़्यादा जो कच्चा माहौल है ना उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सफाई की। उसके बाद आ गया है जनाब साहब ज़ैनुल आबिदीन है। मुर्गी जो है मेरी फीड नहीं खाती, मतलब कि ज़्यादा नहीं खाती, ज़ाया कर देती है। तो मेरे भाई आपकी जो मुर्गी है, अब ये नहीं आपने बताया कि एक मुर्गी है या ज़्यादा मुर्गियाँ हैं। अगर तो भाई एक मुर्गी है तो फिर आप थोड़ी सी डालें, आप उसको इतनी सारी एक मुर्गी को डाल दें, उसने ज़ाया ही करनी है, ठीक है। मैं भी पहले ऐसे करता था, मुर्गियों को ना ओवर फीड डालता था, ठीक है। मुझे यही लगता था कि ये ज़्यादा खाएंगी तो जल्दी बड़ी होंगी, तो वो तकरीबन जो थी 20 से 30% ज़ाया करती थी। और क्या करती थी, जो नीचे गिरी होती थी ना वो नहीं खाती थी, जो ऊपर पड़ी होती थी वो खाती थी। वो इसी लिहाज से क्योंकि मुझे तरीका नहीं था। यही बात मैं आपको समझाता हूँ कि हमें यही लगता है इनको खिलाएंगे खिलाएंगे खिलाएंगे, ये बड़ी होंगी तो तब भी हमें प्रॉफिट होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, इनकी परसेंटेज है, आप वही डालेंगे तो ये तंदुरुस्त रहेंगी, ये पूरी ग्रोथ करेंगी। अगर आपने उससे कम या ज़्यादा डाली, ये ग्रोथ भी नहीं करेंगे, बीमार हो जाएंगे। हाँ जी, इसकी जो पूरी एक हैन है 50 से 60 ग्राम एक हैन को चाहिए, हम डालते हैं 100 से 120 ग्राम एक मुर्गी को, तो उसने भाई ज़ाया ही करनी है। तो आप थोड़ी डाल लें बस इसको, ठीक है, अच्छा डाल दें, थोड़ा डाल दें, ठीक है। उसके बाद है सिराज अब्बास हैं, कहते हैं कि मैंने यार आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है फ्रॉम सऊदीया से है। तो भाई आपकी मेहरबानी, शुक्रिया, क्योंकि आप मैं कहता हूँ तो आप कर देते हैं। काफ़ी भाई हैं, 15-20 बंदों ने यही मैसेज किया हुआ है कि आपने कहा तो हमने सब्सक्राइब कर दिया। भाई मेहरबानी आपकी, क्योंकि आप कर दिया तो आपकी भी, आपका ही जो है इसमें फ़ायदा, आपको नॉलेज मिलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद है असद जैदी है, ठीक है, वो ये बड़ा मेन इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने थोड़ी सी ज़्यादा बात करनी है, ठीक है। मैं इसको एंड पे जो है इस पर बात करूँगा, ठीक है। उसके बाद आ गया एक है हमारा जो है चैनल का नाम है पेट लवर, ठीक है, वो हमें बड़ा फॉलो करते हैं, ठीक है। एक खलील गिल हैं, ठीक है, वो हमारी वीडियो को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। हर वीडियो में जो है हमारा जो है महिंद्रा कुमार स्वामी सॉरी, महिंद्रा कुमार स्वामी, ठीक है, ये इंडिया से हैं, ठीक है। ये भी हमारे चैनल को सब्सक्राइबर हैं और बड़ा फॉलो करते हैं, ठीक है। रिजवान रामिया, ठीक है, नस्ल कौन सी रखी है, उसने कहा कि नस्ल आपने कौन सी रखी है। तो मेरे भाई ये वाली जो मेरे पास है, ठीक है, ये देसी मिस्री है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी अलहदा है ब्रीड। अब ये देखें, ये 3 मुर्गियाँ जो है ना, ये वाली अलहदा हैं, ठीक है। ये 3 जो ब्रीड है ना, आपको एक ही नज़र आ रही होगी। ये इसलिए अलहदा की हैं, ये ना अंडे तोड़ देती थी, तो मैंने इनको लिए इसको ना इस अलहदा केज में जो है इनको डाल दिया। जब तक मेरा न्यू जो है फ्लॉग नहीं आता तब तक ये इधर ही हैं। तो ये अंडे डेली 3 दे रही हैं और ज़बरदस्त इनका माहौल बना हुआ है, ठीक है, खा पी भी रही हैं और इनको बड़ा ज़बरदस्त माहौल मिला हुआ है, ठीक है। तो अब वो आखिरी कमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। आखिरी भाई ने जो है वो कहा है कि जो है ना असद जैदी साहब है, 500 चूज़ा जो है रखना है छोटा, मतलब कि एक दिन का, तो उसकी प्रॉफिट का हिसाब बता दें। तो सबसे पहले मेरे भाई, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके वो देख लें, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने एक एक चीज़ जो है मेरे ख्याल में हर वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि छोटा चूज़ा लेना है या बड़ा चूज़ा लेना है। तो भाई छोटा चूज़ा भी लेना है, ठीक है, ले सकते हैं। अब मैं आपको उसका तरीकाकार भी समझा देता हूँ कि छोटा चूज़ा जो है वो किस तरह लेते हैं, किस तरह उसे पालते हैं और उस पर कितनी मेहनत लगती है और कितने दिन तक वो तैयार हो जाता है। तो अब सुनो, अगर तो भाई आप स्टार्टिंग पे कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप कोशिश करो छोटे चूज़े पे ना करो, क्योंकि वो 1 से 2 दिन का होता है, उसे ले के आना भी बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर आपको खड़ना पड़ेगा। मतलब कि जो वो 1.5 महीने में तैयार हो जाता है, 1.5 महीने के अंदर वो हो जाएगा तकरीबन भी ना 250 से 300 ग्राम का वो एक चूज़ा हो जाएगा, ठीक है। ये देख लें भी उसको इतने में तैयार करने में आपको, क्योंकि डेथ का रेशो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटा चूज़ा होता है, उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बंदा उसके ऊपर खड़ा रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो रात को जब सोते हैं तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके मरने का ख़तरा होता है, इसलिए उनको अलग-अलग करते हैं। इसलिए तो फार्म में आपने देखा नहीं, उनके नौकर चाकर खड़े होते हैं, वो छोटा चूज़ा पालते हैं, वो सारा दिन मतलब कि एक जा रहा होता है एक आ रहा होता है, उनको उठा रहा होता है, सोने नहीं देते, ताकि वो जो है ना इकट्ठे ना हो के ना मर ना जाए, ठीक है, और जो ज़्यादा फीड खाएं, इसलिए वो उनको सोने भी नहीं देते, ठीक है।
और दूसरी बात है उस पर खर्चा कम आता है, ठीक है। चूज़ा आपको मतलब कि एक जो है अब आपको 50 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है, देसी का 50 रुपये का चूज़ा मिल जाएगा। 50 रुपये उस पर एक चूज़े पे खर्चा आएगा आपका, ठीक है, 50 से 60 रुपये, और आपका चूज़ा बिक जाएगा 250 रुपये का, ठीक है। 150 रुपये पर चूज़े को आपका जो है बच जाएगा 1.5 से 2 मंथ के अंदर, ठीक है। लेकिन इस पे आपका ख़र्चा मेडिसिन का भी है, क्योंकि जो चूज़ा होता है ना स्टार्ट पे उसकी वैक्सीनेशन करानी पड़ती है, कम से कम 3 वैक्सीनेशन होती हैं और वो बड़ी महंगी होती हैं, टीके से लगती हैं, एक एक को पकड़ के लगानी पड़ती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर घुमा फिरा के हम करें बात को तो भाई खजालत बहुत है, ठीक है ना। अगर आप 250 ग्राम का चूज़ा ले लेंगे ना पला पलाया, तो भाई उसके लिए जलालत भी नहीं है, वो आप आके डायरेक्ट इसमें डालें, ठीक है। और वो आपको एक पर नग आप मिल जाएगा 250 रुपये का, 200-250 रुपये का रेट चल रहा है। पहले तो 350 रुपये किलो चल जाते थे, मतलब कि 350 रुपये में कितने मिल जाते थे, 4 चूज़े मिल जाते थे। अब जो है 200-250 रुपये का एक मिल रहा है, ठीक। तो भाई उस पर जो है ख़र्चा बहुत है, जो एक दिन का चूज़ा है ना उसका इतना ख्याल रखना पड़ता है ना, इतना ख्याल रखना पड़ता है, कोई हद नहीं है। ये है कि वो 1.5 महीने बाद प्रॉफिट दे देता है, ठीक है ना, लेकिन उसका ये है कि ख़र्चा बहुत है, और सॉरी उसकी मेहनत बहुत है, आपको खड़ना पड़ेगा। अगर कर सकते हो देख लो, उस पर डेथ रेशो भी बहुत होती है, डेली के 4-5, 10-10, 12-12 ऐसे मरते हैं, क्योंकि वो जो उनके पहले 3-4 हफ्ते होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जब वो हो जाते हैं ना 15-20 दिन के, फिर ज़रा ठीक हो जाता है। पहले जो 2 हफ्ते होते हैं वो सर पे पड़ी होती है, भाई यार कोई पता नहीं है, सारे ही गायब हो जाए, ऐसे बीमारी आती है, और ऐसे क्योंकि उनका बिल्कुल छोटे से होते हैं। तो मैं ज़्यादातर आपको रिकमेंड करता हूँ 250 ग्राम का लें, उसे पालें, उसे बड़ा करें, 1.5 किलो तक बड़ा करें और वो सेल करें, ठीक है ना। उससे आपकी चाहे मतलब कि आपको लेट प्रॉफिट आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, और आपकी खजालत जो है वो बड़ी कम हो जाएगी, ठीक है ना। और छोटा चूज़ा अब हो भी बड़ा महंगा गया है, ठीक है ना। अगर तो आप कम रेट से करना चाहते हैं, मतलब कि छोटे चूज़े से भी कर लें, ठीक है। तो अदरवाइज़ जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है यही, मैंने अब ये वाली जो मुर्गियाँ हैं मेरे पास 80-90 और था, 2.5 साल से मैं जो कर रहा हूँ, मतलब कि मुझे 2.5 साल से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं 250 से 300 ग्राम का ही चूज़ा ले रहा हूँ, मैंने एक दिन का कभी भी नहीं लिया, ठीक है ना। मैंने करके देखे हैं, 40-40, 50-50 भी लेके आया हूँ, भाई नहीं टिकते, नहीं टिकते। मैंने मुर्गी के नीचे अंडे रख के उनसे जो बच्चे निकलवाए, भाई नहीं टिकते, बच्चे जो हैं मर जाते हैं, बहुत मुश्किल जो है ग्रो होती है, ठीक है ना। उनके लिए बंदा खड़ा हो ऊपर, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मुझे लगता है कि आपको जो है पसंद आई होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।